उदयपुर केस के बाद उस अजमेर शरीफ दरगाह के कुछ लोगों की सच्चाई सामने आ गई, जिस अजमेर शरीफ दरगाह को अमन चैन भाईचारे का प्रतीक बताया जाता था। हिंदू जाता था, मुसलमान तो वहां जाते ही जाते थे, चादर चढ़ाता था और वो वापस आता था। सब खुश थे, करोड़ों का रोजगार भी चल रहा था वहां पर, कईयों की दुकानें और घर और सब चलते थे, क्योंकि हिंदू भी बड़ी संख्या में माथा टेकने और चादर चढ़ाने वहां जाते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को सबने सुना कि वो कैसे कह रहा था कि अगर नुपुर शर्मा को मार दो तो इनाम में अपना घर दे दूंगा। अरेस्ट हो गया, पुलिस की वैन में बैठकर थम्स अप दिखा रहा था बेशर्मी से। इसी तरह से दरगाह की अंजुमन कमेटी के सचिव और वरिष्ठ खादिमों में से एक सरवर चिश्ती ने धमकी दी थी कि हिंदुस्तान हिला देंगे और हिंदुओं की दुकानों का बॉयकॉट कर दो। सलमान चिश्ती तो जेल में है। सरवर चिश्ती इस बयान के बाद सवालों के घेरे में आ गए, लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे सरवर चिश्ती का हृदय परिवर्तन हो गया, मन बदल गया। वो अब सद्भावना रैली निकालने लग गए। जबकि बूंदी के जिस मौलाना ने गला और हाथ काटने की धमकी दी थी, वो वाला मौलाना भी आपको याद होगा, वो अब पुलिस को फूल दे रहा है। ये सरवर चिश्ती की तस्वीर दिखा रहा हूं, और ये वो बूंदी का मौलाना है नदीम अख्तर। इसकी तो टोपी और इसके कपड़े देखकर ही लोग पहचान जाते हैं। ये भी कह रहा था आंख निकाल लूंगा, हाथ तोड़ दूंगा, और ये वो फलाना ढिमकाना जो कह रहा था, अब ये पुलिस को फूल दे रहा है। हिंदुस्तान को हिलाने की बातें करने वाला सरवर चिश्ती जो है वो सद्भावना रैली निकाल रहा है। लोग पूछ रहे हैं ये हृदय परिवर्तन हो गया अचानक से, ये कैसे हुआ? लेकिन ये जो सर तन से जुदा वाली सोच है, वो सोच इनसे जुदा कभी नहीं होगी क्या? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो सरवर चिश्ती पहले हिंदुओं को धमका रहा था, फिर अमन चैन की बातें करने लगा, उसी का बेटा आदिल चिश्ती कैसे हिंदुओं की आस्था का अपमान कर रहा है, आज मैं उसके वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। पापा चिश्ती के बयान आप सुन चुके, अब जरा बेटा चिश्ती को सुनिए। जिस वक्त ये सरवर चिश्ती आकर सद्भावना की बातें कर रहा है, उसी वक्त एक वीडियो सामने आया जो इसके बेटे आदिल चिश्ती का है। आदिल चिश्ती जो कह रहा है, पहले उसको सुनिए, फिर आगे की बात बताऊंगा। 333 करोड़ खुदा, 333 मिलियन गॉड्स, अ होलसेल ऑफ गॉड्स, उसको कैसे माना जाएगा? और मैं सोचता हूं अगर इंसान को 1000 साल की भी जिंदगी मिले तब भी वो 333 करोड़ खुदाओं को राजी नहीं कर सकता, नॉट इन अ लीस्ट बिट। 333 करोड़ खुदा, 333 मिलियन गॉड्स, अ होलसेल ऑफ गॉड्स, उसको कैसे माना जाएगा? और मैं सोचता हूं अगर इंसान को 1000 साल की भी जिंदगी मिले तब भी वो 333 करोड़ खुदाओं को राजी नहीं कर सकता, नॉट इन अ। ये सरवर चिश्ती का बेटा है, ये बैठकर बता रहा है कि हिंदुओं में तो 333 करोड़ भगवान होते हैं, उसको कैसे मान लिया जाएगा? इसको तो माना ही नहीं जा सकता। अरे तो मत मानो ना भाई, तुम इस्लाम कबूल किए हो, हम तुमको बोल रहे हैं कि तुमको क्या हिंदुओं का मानना है, नहीं मानना है। तुमको कोई हाथ पकड़ के कह रहा है हिंदू बनो, कोई कह रहा है तुमसे हिंदू बनो। तुमको किसने अधिकार दे दिया हिंदू धर्म में कितने देवी देवता हैं नहीं है उस पर तुम कमेंट्री करो? तुम्हारे धर्म में क्या मानने लायक है, नहीं मानने लायक है, कोई चर्चा कर रहा है क्या? करेगा तो सरतन से जुदा के नारे लगाने लग जाओगे। लॉजिक वहां भी ढूंढा जा सकता है, यहां भी ढूंढा जा सकता है। तो क्यों चादर के बाहर पैर निकाल रहे हो? पिताजी तुम्हारे जाकर वहां दिखा रहे हैं कि हम बहुत अमन और शांति की बात कर रहे हैं, और बेटा जो मनाएगा हिंदू धर्म के बारे में बोल के निकल जाएगा। और अगर बोल भी रहे हो, पहले तो तुम बोलोगे क्यों? क्या काम है तुम्हारा? तुमसे किसी हिंदू ने पूछा कि यूट्यूब वीडियो बनाकर हमको बताओ कि हमारे यहां कितने हिंदू धर्म में देवी देवता नहीं है? किसी ने तुमको बोला है? फ्री का ज्ञान क्यों दे रहे हो? दूसरी बात कि गलत प्रचार कर रहे हो। एक तो मैंने देखा ये बहुत सारे लोगों में मिसकंसेप्शन है, आज मुझे लगा पाठशाला के जरिए आपको बता दूं। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, यह मिसकंसेप्शन है। हिंदू धर्म ग्रंथों में 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि देवी देवताओं की बात की गई है। 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि।
तो जिन महानुभावों के दिमाग में यह बात नहीं घुसती उनको यह समझ में आना चाहिए। और ये जो सरवर चिश्ती का बेटा आदिल चिश्ती, अरे पहले पढ़ न लो यार। 33 करोड़ नहीं है, यह गलत है। 33 कोटि कहते हैं, कोटि इसको कहते हैं। तो जिस धर्म के बारे में पता नहीं उसमें बैठ के कमेंटेटर ना बनो। 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ नहीं होता। 33 कोटि का मतलब होता है 33 प्रकार के देवी देवता हैं। और 33 प्रकार के देवी देवताओं का जिनका जिक्र है उसमें 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं और 2 अश्विनी कुमार हैं। 12 आदित्य में कौन कौन है? अंशुमन, अर्यमन, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान और विष्णु। 8 वसु में अहश, ध्रुव, सोम, धरा, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास। 11 रुद्र में शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थाणु, भर्ग, भव, सदाशिव, शिव, हर, शर्व, कपाली ये आते हैं। और 2 अश्वनी कुमारों में नासत्य और दस्त्र आते हैं। तो जितना ऊपर वाले ने यहां देकर भेजा है उतना का ही इस्तेमाल करो। अगली बार कोई आपको बोले हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं तो उनको पाठशाला की ये क्लिप दिखाइए और बताइए कि बॉस 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि देवी देवता हैं, 33 प्रकार के देवी देवता हैं। लेकिन तुम बोल क्यों रहे हो भाई? तुम्हारा क्या काम है हमारे यहां कितने देवी देवता नहीं है? हम पूछ रहे हैं तुम्हारे यहां क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। और यही हमारे तुम्हारे के चक्कर में अभी हुआ था ना कांड। उसके बाद भी और पिताजी आकर दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े शांति के प्रतीक हैं। अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम सरवर चिश्ती के बेटे आदिल चिश्ती ने यूट्यूब पर एक वीडियो डाला है और उसमें हिंदू धर्म के बारे में कई बातें कर रहा है। आदिल चिश्ती भगवान गणेश और बजरंग बली पर भी सवाल उठा रहा है, जरा सुनिए। हनुमान जी, उनका वजूद, उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगे आप? श्री गणेश जी, उनका एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगे आप? एग्जिस्टेंस से मेरी मुराद आप समझ जाएं कि वो पूरी तरीके से तो इंसान नहीं थे ना, खुद मानती हैं वो आपके भगवान हैं। तो श्री गणेश हो या हनुमान जी हो, डू दे रियली डू दीज थिंग्स साउंड लॉजिकल? कह रहा हनुमान जी और गणेश जी का एग्जिस्टेंस कैसे साबित करेंगे? अरे क्यों साबित करेंगे भाई? तुम हो कौन जो तुमको एग्जिस्टेंस साबित करेंगे? और कह रहा हनुमान जी, गणेश जी ये आपको लॉजिकल लगते हैं? तुम्हारे धर्म में सब लॉजिकल चल रहा है क्या? सब कुछ, हर धर्म में जितने भी धर्म है सब में सब कुछ लॉजिकल है नहीं है? ये बहस छिड़नी चाहिए क्या इस देश में? है हिम्मत तो बैठ जाओ। हिंदू धर्म में तो बहुत हिम्मत है, बहुत आराम से बैठकर लॉजिक पे चर्चा हो सकती है। लेकिन फिर उतना ही कलेजा हर धर्म को रखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू धर्म का तो अपमान करना डिस्काउंट में चल रहा है। यह भी बोलकर चला जाएगा इस पे पता नहीं एफआईआर भी होगी या नहीं। इसके पिता धमका के गए, उन पर कोई एफआईआर नहीं हुई। आज अचानक से उठ के चले आए और कहने लगे भाई अमन और शांति की बातें कर रहा हूं। यह भी बोल रहा है, बैठकर बता रहा है, खुलेआम बता रहा है, लॉजिक पे सवाल उठा रहा है। सबकी लॉजिक पे बैठा लीजिए, फिर चर्चा कर लीजिए किसका लॉजिक कितना बैठता है। लेकिन इधर कलेजा लेके बैठिएगा बॉस, फिर सरतन से जुदा बोलते मत चलिएगा, यह ध्यान रखिए, वो आपसे हो ना पाएगा। आदिल चिश्ती ने इसी वीडियो में भगवान विष्णु के अवतारों पर भी सवाल उठा दिए। भगवान विष्णु को लेकर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। हिंदू माइथोलॉजी, विष्णु जी के 10 अवतार हैं, 10 अवतार। उनमें से कुछ इंसान जैसे कहते हैं कि ये इनकारनेशन है, उनमें से कुछ इनकारनेशन इंसानों वाले हैं, उनमें से कुछ इनकारनेशन जानवरों वाले हैं, और कुछ इनकारनेशन ऐसे हैं जो आधे इंसान और आधे जानवर हैं। तो प्लीज़ नुपुर शर्मा मुझे बताएं कि ये 10 अवतार ये क्या लॉजिकल है, ये प्रैक्टिकल है कि एक भगवान आप कह रहे हो उसे भगवान है, वो 10 अवतार में आता है, जानवर के अलग रूप में, इंसानों के अलग रूप में और फिर एक फ्यूजन के रूप में। इतना अगर तुम समझ पाते कि हिंदू धर्म जो है वो कितना विशाल है और उसके अंदर किस तरीके की बातें हैं और वो क्यों हैं, तो तुम्हारा नाम भी आदिल चिश्ती नहीं होता ना, तुम्हारा नाम भी कोई हिंदू ही वाला होता, दिमाग में बात घुसी होती तो।